चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई भी दी है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ के पार हो चुके हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा भी किया। सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो कोरोना की वैक्सीन लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ जुड़े और भारत को कोरोना मुक्त होने की परिकल्पना को साकार करने में मदद भी की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम का संबोधन। कहा 100 करोड़ टीकाकरण पर सभी को बधाई। 130 करोड़ भारतीयों के जज्बे की जीत है ये। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमें मिलकर कोरोना को हराना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाई। साथ ही कहा कि यह देश के हर नागरिक की उपलब्धि है। इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। कहा मरीजों और परिजनों को मिलेंगी सुविधाएं। पीएम ने कहा कि एम्स के झज्जर कैंपस को मिला तोहफा। 806 बेड वाला रेस्ट हाउस बनाया गया। ऐसे और भी रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल। निजी भागीदारी से भी मेडिकल कॉलेज बने रहे। साथ ही कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्करों का आभार। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी यादगार बना दिया। प्रदेश को अपनी सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को सीएम ने सम्मानित किया। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम का संबोधन। कहा शहीद पुलिसकर्मियों को नमन। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन। सीएम योगी ने कहा कि 2020 और 21 में 4 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ है सरकार। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कल्याण के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है। कोविड के दौरान पुलिस ने वॉरियर्स का काम किया। संबोधन में सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मी संक्रमित थे और फिर भी काम करते रहे। कोरोना से 37 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 527 पुलिसकर्मियों को 124 करोड़ की सहायता दी है। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला आया सामने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। महिलाओं पर अत्याचार कर रही है सरकार। प्रियंका ने कहा कि परिवार के लोगों को महिलाओं को खींच कर पीटा गया। इंसानियत मानवता पुलिस ने शर्मसार किया। वहीं प्रियंका गांधी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस हिरासत में मौत मामले में आया नया मोड़। हिरासत में हुई सफाई कर्मचारी की मौत की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में आया सफाई कर्मचारी अरुण की मौत का कारण हार्ट अटैक। मजिस्ट्रेट के सामने भरा गया पंचायतनामा। मजिस्ट्रेट और डॉक्टर पैनल के सामने वीडियोग्राफी में हुआ पोस्टमार्टम। थाना जगदीशपुरा पुलिस की हिरासत में हुई थी सफाई कर्मचारी अरुण की मौत। अरुण वाल्मीकि हत्या का मामला। हाथरस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के आदेश पर निकाला कैंडल मार्च। अरुण वाल्मीकि के हत्यारों की फांसी की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साधा निशाना। महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा। कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। प्रियंका ने कहा पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत। साथ ही कहा कि स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटी। हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह बिना अनुमति निकालने जा रहे थे तिरंगा संकल्प यात्रा। कमिश्नरेट पुलिस ने हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़क बंद नहीं कर सकते। बाराबंकी में 23 अक्टूबर प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेंगी। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। प्रतिज्ञा यात्रा से कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी होगी। एटा में जसरथपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध असलहा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके में श्योर भागे में मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी का पानी आ गया। कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए, जिसमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था।
अब कई घंटे बीत जाने के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है। हाईवे पर आया कोसी नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश का कहर लगातार जारी, सभी नदियां उफान पर, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, गागी नाला पर बनी बांध के किनारे बनी सड़क बही। दर्जनों गांवों का संपर्क मार्ग टूटा, बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हुए। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, साथ ही कई राउंड की गई फायरिंग, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। शामली में एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक ने कंधाला कस्बे के कन्नर पर जबरन प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप लगाया। आरोपी पर अपहरण के बाद प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप लगा। पीड़िता ने अपहरण के बाद प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज में कार में लगी अचानक आग का गोला बनी कार, वही फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में 7 साल पहले बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ विवाद में एक बार फिर खून बहा है। रिश्ते के भतीजों ने खेत के लौट रहे दंपत्ति पर फायरिंग कर दी है। बहराइच में 3 सगे भाई की बहन की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बेटी को बचाने दौड़ी मां भी पानी में डूबी। घर में चोरी के बाद महिला की हत्या, भाभी ने भाई की घटना को दिया अंजाम, गला रेत कर की गई महिला की हत्या। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में मंगलवार को धार्मिक उत्सव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में नोएडा पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत कर ली है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच में अब तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना सही पाई गई है। उसी आधार पर अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आगरा में 60 साल बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला आया सामने, जहां प्रेम प्रसंग में पड़ोसी युवक ने की थी बुजुर्ग की हत्या। हत्या कर उसी दिन से फरार है आरोपी श्यामू। बाराबंकी में कसाई का दांडा दबंगों के साथ मिलकर युवक की गला रेतने की कोशिश, कसाई ने एक शख्स पर धारदार हथियार से बोला हमला। कौशाम्बी में छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ईटा में 4000 की आबादी वाले गांव ने 3000 लोगों को डेंगू से अपनी चपेट में ले लिया। गांव-गांव घर घर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ में रामलीला के मंच पर अश्लीलता वाला डांस, रामलीला के मंच पर जमकर कराया गया डांस। कानपुर में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव में कला, साहित्य और सांप्रदायिक सौहार्द का संगम हुआ। श्री राम सेवा मिशन की ओर से आयोजित समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भजन प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। अलीगढ़ में नगर निगम की पोखर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। स्थानीय लोग अतिक्रमण कर मकान बना रहे हैं। वहीं अगर नगर निगम आयुक्त ने अतिक्रमण करने वालों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में बाढ़ पीड़ितों के बच्चे पहुंचे सांसद वरुण गांधी के पास। पीड़ितों ने सांसद को अपने बीच देखकर खुशी जताई है। सांसद ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन वितरित भी किया। मिर्जापुर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिकअप स्वामी की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वाराणसी पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भेंट की। आपदाग्रस्त इलाके का गृह मंत्री अमित शाह ने किया निरीक्षण, विस्थापन और आपदा राशि को लेकर की बैठक। उत्तराखंड में आपदा से अब तक 64 लोगों की मौत, 11 अभी लापता। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सदा निशाना, कहा दिल्ली सरकार की तर्ज पर मिले मुआवजा, आपदा से 90% फसल बर्बाद। हरिद्वार में 7 अखाड़ों ने नए अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा। रविंद्रपुरी महाराज बने अध्यक्ष, राजेंद्र दास को दी गई महामंत्री की जिम्मेदारी। राजेंद्र दास को दी गई महामंत्री की जिम्मेदारी। 25 अक्टूबर को रखी गई थी प्रयागराज में बैठक। बैठक से पहले ही 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों ने की बैठक। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद खाली हुआ था अध्यक्ष पद।
बीते 3 दिन से लापता पुत्रों का अब नहीं मिला कोई सुराग। वायुसेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम खुलते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। चारों धामों के पहुंच रहे श्रद्धालु। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देश में कोरोना का कहर है। एक दिन में 18,357 नए केस आए सामने। 160 मरीजों ने तोड़ा है दम। एक्टिव केस 1,72,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 11,150 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 48,79,000 के पार। एक्टिव केस 89,000 के करीब। तमिलनाडु में कोरोना के 1,170 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 26,90,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 14,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 559 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार। 4,334 एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 308 नए मामले। 6,07,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। एक्टिव केस 2,263 नए मामले। हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 केस से ज्यादा। एक्टिव केस 1,300 के पार। मिजोरम में कोरोना के 665 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। 1,243 मरीज रिकवर। वेस्ट बंगाल में कोरोना के 867 नए मामले। 15,62,000 के पार हुए कुल संक्रमित। 7,491 एक्टिव केस मौजूद। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। एक्टिव केस 133। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल फिर से 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल 106.54 प्रति लीटर बिक रहा है। वह दिल्ली में डीजल के दामों में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 35 पैसों की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद डीजल 95.27 प्रति लीटर महंगा हो गया। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112.44 प्रति लीटर बिक रहा है, तो वही डीजल 103.26 प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107.11, तो वही डीजल 98.38। चेन्नई में पेट्रोल 103.61, तो वही डीजल 99.59। नोएडा में पेट्रोल 103.74 बिक रहा है, तो वही डीजल 95.91 प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 103.52 प्रति लीटर बिक रहा है, तो वही डीजल 95.72 प्रति लीटर बिक रहा है।